पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं इस देश के SC, ST, OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमजोर, दलित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष हम लोग का ही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार जिस समय बनी थी महागठबंधन का, उस समय जातीय जनगणना करवाया गया और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसी आरक्षण को हम लोग लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो SC, ST, OBC विरोधी है, उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का SC, ST, OBC का, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज है और कानूनी पचड़ा और न्यायालय के पचड़ा से वो दूर है। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ SC, ST, OBC का जो 5 साल का एज में जो छूट था, उसको भी इन लोग ने रद्द करने का काम किया है, उसको भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। और ये पदयात्रा एक साधारण पदयात्रा नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं। जितने 85% लोग हैं, सारे इस पदयात्रा से जुड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। एक दिवसीय है पदयात्रा। आज हम लोग चलेंगे यहाँ से टेकारी, और टेकारी में रात्रि विश्राम है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन कल कुर्था, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने विशेष दर्जे को नकार दिया है। मोदी सरकार का यही काम है। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देकर इस देश के जो 85-90% जनसंख्या जो गरीब है, पिछड़ा है, कमजोर है, उसको बरगलाना चाह रही है और बरगला करके आरक्षण को खत्म कर रही है। जब आरक्षण नहीं होगा तो दिक्कत क्या है भाई? सबसे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, गरीबी नहीं मिटेगी। आरक्षण नहीं होगा तो आर्थिक, आज देखिए ना, अंबानी अडानी जी के पास लाखों करोड़ रुपया जो शादी में खर्च कर रहे हैं, और एक गरीब रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इस असमानता को मिटाने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं गरीबी मिटाने के लिए। हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं आपसी भाईचारा कायम करने के लिए। नफरत की दुकान जो खोल कर रखे हैं, कांवरिया का, कि कांवरिया की दुकान में एगो लाला जी का लिखाया गया, एगो पंडित जी का लिखाया गया, एगो पासवान जी का लिखाया गया, एगो दास जी का लिखाया गया। इस असमानता को खत्म करने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। परिचय बता। विनय कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक, स्टेट सेक्रेटरी, RJD बिहार। क्या उद्देश्य है पदयात्रा? उद्देश्य देश को, राज्य को समृद्ध बनाना। समृद्धि इस मामले में कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक, राज्य का प्रत्येक नागरिक अगर सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक एक मजबूत राज्य और देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए समाज के सभी जाति वर्गों को इस देश के साधन संसाधनों पर, इस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर उसके आबादी के अनुरूप उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी मांग को लेकर के अभी कुछ दिन पूर्व जब हमारे महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने वाली सरकार, तो उसमें आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से दलित और पिछड़े जाति वर्ग के लोगों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका दोहरा चरित्र है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने न सिर्फ 65% आरक्षण दिया था, बल्कि इस बात का अनुशंसा भी केंद्र सरकार से किया था कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। लेकिन दोहरा चरित्र वाले, दोहरे मापदंड रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसकी सरकार ने इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में तो शामिल किया नहीं, बल्कि इसे न्यायालय का सहारा लेकर के रद्द करवाने का भी काम किया। तो आज का जो हमारा पद यात्रा है, इस 65% आरक्षण को लागू करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, एवं साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है, जहां जो देश की कुल नौकरी है, राज्य की जो कुल नौकरी है, उसका 80% हिस्सा निजी क्षेत्रों में है, तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी 65% आरक्षण लागू हो, इस मांग के साथ। क्योंकि ये देश गांधी का देश है, सत्याग्रहियों का देश है, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो गांधी ने जिस प्रकार से
दांडी मार्च करके और अनेक तरह के सत्याग्रह करके देश को आजादी दिलाने का काम किया था। तो उन्हीं का पद का अनुसरण करते हुए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा का रूट मैप क्या है? पद यात्रा का जो रूट मैप है वो गया से हम लोग चलेंगे। गया से राय काशीनाथ मोड़, मिर्जा गालिब, डेल्हा, केवाली, कुजापी, धर्मशाला, पंचानपुर होते हुए आज शाम में रात्रि विश्राम टिकारी में होगा। पुनः कल यात्रा जो है सुबह 8 बजे वहां से टिकारी से प्रारंभ होकर के और कुर्था शहीद जगदेव प्रसाद, जिनका नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनके उस सपने को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता जो है उनके समाधि स्थल पर जाकर के संकल्प को दोहराएगा कि उनके सपनों को हम लोग पूरा करें।